1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू हो चुका है। तमाम तरह की बातें की जा रही है कि जीएसटी के बाद देश में महंगाई बढ़ेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे जो आम लोगों की चीज़ें हैं वो सस्ती होंगी। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन किस पे विश्वास करें और किस पे नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जीएसटी के लागू होने के बाद वाकई में देश में कितनी महंगाई बढ़ी है, इसी के बारे में हम जानने के लिए आज आ चुके हैं नोएडा सेक्टर 12/22 की एक दुकान में। ये हार्डवेयर की दुकान है। यहाँ पे पेंट्स वगैरह, ये वॉल पेपर्स और दूसरी तमाम जो चीज़ें होती हैं घर कंस्ट्रक्शन के लिए, जो ज़रूरत चीज़ें होती हैं, वो उनकी सेल होती है। तो हमारे साथ इस दुकान के मालिक हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जीएसटी के बाद कितना फेरबदल हुआ है टैक्स रेट में, और साथ ही जो आम लोगों की बात की जाए तो उन पे कितना भार पड़ेगा जीएसटी के बाद। इसके अलावा एक और बात की जा रही है कि जीएसटी के आने के बाद तमाम तरह की फाइलिंग इन्हें करनी पड़ेगी। साल में बताया जा रहा है कि कई बार इन्हें रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो वाकई में ये पूरा मसला क्या है, यही हम इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? संतोष कुमार शर्मा। शर्मा जी, आपको क्या लगता है जीएसटी के आने के बाद आपकी, अगर सबसे पहले सेल की बात की जाए तो सेल में कितनी बढ़ोतरी या कमी आई है? अभी तो कोई सेल वगैरह है नहीं, और हाँ अभी तो खाली बैठे हुए हैं। अभी तो 2 दिन नहीं हुए हैं। अच्छा। और देखते हैं इसके बाद क्या होता है। और रेट की अगर बात की जाए, अगर बात करते हैं वॉलपेपर्स हुआ या पेंट्स वगैरह में काफ़ी रेट में चेंज हुआ है। पहले बताया जा रहा है कि 26 से 28 हो चुके हैं। तो इस रेट के चेंज होने के बाद आपको क्या लगता है कि कितना फ़र्क पड़ेगा सामानों में? नहीं, पहले 14.5% था इस पर पेंट पे। हाँ। अब 28% है। ओके। और हाँ थोड़ी क्या नाम है, अब सारे टैक्स वगैरह हैं वो ख़त्म कर दिए हैं, जीएसटी लागू कर दिया है। तो फ़र्क तो पड़ेगा ही इसमें। तो कहीं ना कहीं जहाँ 14.5% ये बता रहे हैं कि पहले रेट था, और अब 28%, लगभग 2 गुना टैक्स बढ़ चुका है। इसके अलावा और भी तमाम दूसरी चीज़ें हैं जिन पे टैक्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। इससे कहीं ना कहीं आम लोगों पर बहुत ज़्यादा जो रेट है उसका प्रभाव पड़ेगा और उन्हें बहुत महंगी सामान मिलेंगे। इसके अलावा एक फ़ाइलिंग का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है कि कह रहे हैं कि पहले फ़ाइल आपको साल में, क्वार्टर में इस हिसाब से करनी पड़ती थी। तो नए इस के बाद आपको लगता है कि कितनी परेशानी होगी फाइलिंग को लेकर? हाँ ये अकाउंट का काम तो काफ़ी बढ़ गया है। और क्या नाम है, पहले 3 बार क्वार्टरली जाता था, अब बढ़ गया है, पहले से ज़्यादा करनी पड़ेगी फाइल। तो फाइलिंग का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इन्हें लगातार फाइलिंग का इशू, जब भी हम लोगों से बात कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि कहीं मंथली उन्हें फाइल करना पड़ा है तो कहीं क्वार्टरली, इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं। तो फाइलिंग का बहुत बड़ा इशू है, और एक व्यापारी के लिए जो रोज़मर्रा की सेल करता है, उन्हें अपनी सेल्स को लेकर काफ़ी टेंशन होती है, और ऐसे में फाइलिंग ज़्यादा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए, मोदी जी लगातार और वित्त मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि एक नेशन एक जीएसटी होने के बाद लोगों को फ़ायदा होगा। क्या आपको लगता है कि वाकई में कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है लोगों के पक्ष में? आना हो सकता है, आगे फ़ायदा ही होगा। जितने भी टैक्स थे, वैट था और सेल टैक्स था, दुनिया भर के टैक्स वगैरह थे, वो सारे हटा दिए हैं इन्होंने, और अब एक जीएसटी ही देना है, तो आगे फ़ायदा तो होना ही है। लेकिन मौजूदा समय में कोई फ़ायदा नज़र, मतलब अभी तो नहीं आ रहा कुछ, अभी तो नहीं आ रहा, 2 ही दिन हुए हैं। अब देखो आगे आगे फ़ायदा तो होना चाहिए। तो यही बड़ी बात इन्होंने कही कि फ़िलहाल कोई ऐसा मोटा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। सरकार कह रही है तो लोगों को विश्वास है कि हाँ कुछ इससे फ़ायदा होगा, लेकिन जो मौजूदा हालात है उसमें इन्हें कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। सेल जी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, और इसके अलावा जो टैक्स का सिस्टम है, फाइलिंग का सिस्टम है, वो उल्टा और बढ़ गया है। तो एक नया बोझ ज़रूर बढ़ गया है, फ़ायदे की अभी कोई इन्हें पता नहीं है। कैमरा पर्सन तारा दत्त के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, नोएडा।